कांशीराम साहब की जो नेक कमाई थी, उस कमाई को चंद दलालों ने, चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में उस कमाई को बेच खाया। आज साहब मानवर जी को श्रद्धांजलि वो लोग भी दे रहे हैं जिन लोगों ने उनके नाम की धरोहर को, इतिहास को बदलने की आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम वो लोग भी लेते हैं जिन्होंने उनके पीछे थी सब यात्रा निकाली। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम वो लोग भी लेते हैं जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया। कहता हूँ भाई कि भाजपा के लोग एकजुट हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग एकजुट हो सकते हैं, लेकिन इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग एकजुट क्यों नहीं हो सकते? देखा था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना। करोड़ों दलितों के मशीहा साहब मानवर काशीराम जी की जयंती है और बड़े धूमधाम के साथ में लोग मना रहे हैं। कुछ लोग केवल नाम लेकर के चल रहे हैं, कुछ लोग उनके मिशन को अखंडी बना रहे हैं। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब भारतीय राजनीति का वो नाम है जो नाम जब तक भारतीय राजनीति रहेगी, जब तक उस नाम को नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक शोषित वंचित तबके को, जो तबका अछूत था इस चीज से कि वो कभी राजनीति में जाके सफल भी हो सकता है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया, लेकिन उस वोट का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है वो इस्तेमाल करना मान्यवर कांशीराम साहब ने सिखाया। उन्होंने अपने त्याग, समर्पण, बलिदान की बदौलत हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाकर दिया। आज उनका जन्म दिवस है। हम ये जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए बहुत बड़े मसीहा हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब अगर नहीं होते तो शायद बाबा साहेब अम्बेडकर को हम लोग नहीं पूछ पाते। तो आज के दिन मथुरा के अंदर जिस तरह का हर्षोल्लास, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं। पिछली वर्ष भी हम यहाँ थे। हर वर्ष यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है कि बहुजन नायक का जन्म दिवस था और उन्हें ऐसे ही बहुजन नायक नहीं कहा जाता, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आज ही देख रहे हैं पूरे देश भर में अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग बाबा साहब का भी नाम ले रहे हैं, तमाम गुणगान गा रहे हैं और ऐसी घटनाओं पर वो विरोधी लोग चुप हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कांशीराम साहब ने एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था बहुजन समाज को एकत्रित करके देश की सत्ता पे स्थापित होने का। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब की जो नेक कमाई थी, उस कमाई को चंद दलालों ने, चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में उस कमाई को बेच खाया। आज मैं सिर्फ यही कहूँगा, आज मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, कि आज भी हमारे पास समय है। आज हमें तमाम लोगों को यूनाइट करने की जरूरत है, एकजुट करने की जरूरत है। जो नारा मान्यवर कांशीराम साहब का था कि हमें एकजुट होकर देश की सत्ता में स्थापित होना है, आज हमें उसी नारे को पूरा करते हुए सत्ता में काबिज होना पड़ेगा, तभी हम लोग इस शोषण को रोक पाएंगे। उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। लेकिन आज साहब मानवर जी को श्रद्धांजलि वो लोग भी दे रहे हैं जिन लोगों ने उनके नाम की धरोहर को, इतिहास को बदलने की मैं ऐसे लोगों पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जिन लोगों का दोहरा चरित्र है। हमारा समाज बहुत जागरूक है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम वो लोग भी लेते हैं जिन्होंने उनके पीछे थी सब यात्रा निकाली। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम वो लोग भी लेते हैं जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना। हम तो ये कहेंगे कि हमारे महापुरुषों ने काम इतना बड़ा किया कि आज उनका विरोध करने वाली विचारधारा भी उनके समर्थन में, उनके फोटोज लगाते हैं, उनके नाम पे राजनीति करते हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। देश में तमाम करोड़ों संगठन है बहुजन समाज के, लेकिन मिशन के नाम पर तमाम चल रहे हैं। आज भी बहुजन हुक्मरान नहीं बन पा रहा है। यह चिंतित विषय है। ये हमारे नेताओं की कमी है कि हमारे नेता यूनाइट नहीं है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं भाई कि भाजपा के लोग एकजुट हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग एकजुट हो सकते हैं, लेकिन इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? जब वो लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम भी सत्ता में काबिज हो जाएंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से आप कई वर्षों से इस बहुजन मिशन को गति दे रहे हैं, घर परिवार को छोड़ करके, और जो बहुजन नेता साथ में एक मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, उसके बाद को भी अभी कोई असर नहीं दिख रहा है? मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि किसी का संघर्ष जाया चला जाता है। मेरे द्वारा किया गया काम
आज इतनी बड़ी तरीके से गूंज रहा है कि आज समाज के तमाम लोग बहुजन समाज के नेताओं को ललकार रहे हैं, उन्हें एकजुट करने की बात कर रहे हैं। आज आप सड़कों पे जब उतरेंगे और अपने समाज के बीच जाके 4 युवाओं से बात करेंगे तो उसमें से 2 युवा ये जरूर कहेंगे कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। अभिषेक का त्याग, अभिषेक का घर छोड़ के समाज के बीच घूमना, आज 8 महीने से ज्यादा हो गए मैं अपने घर नहीं गया, लेकिन वो त्याग जाया नहीं जा रहा है। समाज के युवा इस बात को समझ रहे हैं और आप ट्विटर उठा के देखिए, सोशल मीडिया उठा के देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर समाज का नौजवान वर्ग इस बात को चीख चीख के कह रहा है कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। अगर बहन जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर एक नहीं हो पाते, इस पर क्या रणनीति रहेगी? अब तक कई वर्षों से आप लग रहे हैं। कहता हूं कि किसी भी संघर्ष को, कितना बड़ा संघर्ष है, मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी या हमारे समाज के जितने पॉलिटिकल लीडर्स अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो आप समझे कितना बड़ा संघर्ष पूरा होगा। जो सपना बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, जो सपना मान्यवर कांशी राम साहब ने देखा था कि हमें देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर सबसे ज्यादा सांसद पहुंचाने हैं, अगर वो सपना पूरा होगा तो उसके लिए संघर्ष भी कठिन होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कई वर्षों से लगातार वो अपने घर परिवार को छोड़ करके, माता पिताओं को छोड़ करके मिशन को गति दे रहे बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी, जो कि आज मथुरा की पावन धरोहर पर मथुरा बौद्ध नगरी में वो पहुंचे और शाह मानवर काशीराम जी के जन्म जयंती को लेकर के वहां पर लोगों के एक प्रति एक बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह